हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बॉटनी एजुकेटर। आज हम पढ़ेंगे क्लोरोफाइसी की जर्नल कैरेक्टर्स। क्लोरोफाइसी जो है उसको हम ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। ये ऑटोट्रॉपिक होती है। ये मोस्टली फ्रेश वाटर में मिलती है, मगर कुछ फॉर्म्स की मैराइन वाटर में मिलती हैं। कॉन्जुगेल्स और उडोगेनेल्स जो हैं एक्सक्लूसिवली फ्रेश वाटर फॉर्म्स हैं। वहीं साइफोनिल्स और अल्विएसी की जो मेंबर्स हैं वो प्रीडोमिनेंटली मैराइन वाटर में मिलते हैं। ये मोस्टली एक्वेटिक टाइप की होती है, मगर ये दूसरे हैबिटेट्स पे भी मिलती हैं, जैसे प्लांट्स में ग्रो हो सकती हैं। उनको हम एपिफिटिक एल्गी कहते हैं। तो कीटोफोरा उडोमोनियम बल्बोकीट जो है वो या तो अपने से हायर एल्गी पे या ब्रायोफाइट्स पे या एंजियोस्पर्म पे ग्रो करती हैं। वहीं कुछ एल्गीज ऐसी होती हैं जो एनिमल्स के टिश्यूज़ के अंदर ग्रो करती हैं। उन्हें हम एंडोजोइक एल्गी कहते हैं, जैसे जूक्लोरेरा जो कि हाइड्रा के टिश्यूज़ के अंदर ग्रो करती हैं। वहीं एपिजोइक जो होती हैं वो एनिमल के सरफेस पे ग्रो करती हैं, जैसे क्लेडोफोरा क्रिस्पिएटा, कैल्शियम और स्टिंगोकोलियम। तो क्लेडोफोरा क्रिस्पिएटा जो है वो स्नेल्स के सरफेस पे ग्रो करती हैं। वहीं स्टिंगोकोलियम्स जो है फिशेस की गिल्स पे ग्रो करती हैं। सेलाइन वाटर में भी मिलती हैं, जैसे क्लेमाडोमोनास एरेनबर्जी। ये जो है स्नो पे भी ग्रो करती हैं और उन्हें कलर इम्पार्ट करती हैं, जैसे क्लेमाडोमोनास येलोस्टोनेरिस और क्लेमाडोमोनास निवेलिस। क्लेमाडोमोनास निवेलिस जो है रेड कलर इम्पार्ट करता है, वही क्लेमाडोमोनास येलोस्टोनेरिस येलो ग्रीन कलर इम्पार्ट करता है स्नो को। फिर ये रॉक्स पे ग्रो करती हैं, जैसे वॉचेरिया। ये पैरासिटिक हो सकती हैं और डिजीज़ कॉज करती हैं, जैसे कि सेफेलोयूरस जो कि रेड रस्ट ऑफ टी कॉज करती है। वहीं फाइलोसेफोन जो है वो एरिसेरम की लीव्स पे ग्रो करता है। फिर इनका थैलस स्ट्रक्चर। तो इनकी जो प्लांट बॉडी होती है एल्गीज की, उसे हम थैलस कहते हैं, जिसमें उसकी प्लांट बॉडी रूट शूट और लीफ में डिफ्रेंशिएटेड नहीं होती। ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। तो यूनिसेलुलर फॉर्म्स जो है वो मोटाइल और नॉन मोटाइल हो सकती हैं, जैसे कि मोटाइल में क्लेमाडोमोनास, वहीं नॉन मोटाइल क्लोरेरा में देखने को मिलता है। फिर मल्टी सेलुलर फॉर्म्स जो हैं कोलोनियल, फिलामेंटस, साइफोनियस और पैरेंकाइमेटस टाइप की होती हैं। कोलोनियल टाइप में दो टाइप होते हैं, जैसे कोनोबियम और पैरामॉइड। कोनोबॉइड सिनोबॉय में जो है सिनोबियम टाइप में जो है जो सेल जो है उसका साइज, शेप और अरेंजमेंट डेफिनेट रहता है। वहीं पैलेमॉइड में ये डेफिनेट शेप, साइज, अरेंजमेंट की नहीं होती सेल। तो जब ये कॉलोनी में रहती हैं तो कोनिबियम में जो है उसके अंदर आता है वॉलवॉक्स, यूडोर्निया, पैलिडोनिया और हाइड्रोडिक्टॉन्स। फिर पाल्मोइड टाइप में जो है क्लेमाइडोमोनास और टेट्रोस्पोरा रहते हैं। फिर इसकी फिलामेंटस टाइप, तो ये अनब्रांच रह सकता है, जैसे यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगैरा, उडोमोनियम, ज़ाइगोनेमा और स्पायरोगैरा। वहीं सिंपल ब्रांचिंग जो है अपने को क्लेडोफोरा में दिखाई देती है। और हेट्रोथीकस टाइप का फिलामेंट जो है अपने को रिस्टेलिया, कोलियोकीट और ड्रैपेंडोप्सिस में दिखाई देता है। इसमें जो है हेट्रोथीकस में प्रोस्टेट और इरेक्ट सिस्टम में डिफ्रेंशिएटेड रहता है। वहीं साइफोनियस जो है उनमें वॉचेरिया इसका एग्जाम्पल है। वहीं पैरेनकाइमेटस के अंदर अल्वा और एंटोमोर्फा आते हैं। हम धीरे धीरे एक एक हर जो मेंबर्स जो हैं धीरे धीरे लेंगे। अभी अपन जर्नल वे में बात कर रहे हैं कि किस तरीके का इनका थैलस होता है। अब इसकी सेल स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। तो इसकी जो सेल होती है वो यूकैरियोटिक होती है। इसकी जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। कारा में जो है कैल्शियम कार्बोनेट भी प्रेजेंट होता है। फिर सेल वॉल के नीचे प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, जो कि सेमी परमेबल नेचर की होती है। साइटोप्लाज्म में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी, राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लास्टिड्स और वैक्यूल्स, जो कि स्मॉल होते हैं। और सिंगल लार्ज कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल भी प्रेजेंट हो सकता है, जनरली ये 1 to 2 इन नंबर होते हैं। इनमें पिगमेंट्स, तो मेन पिगमेंट्स क्लोरोफिल ए और बी प्रेजेंट होता है। वहीं एसेसरी पिगमेंट्स अल्फ़ा और बीटा कैरोटीन प्रेजेंट होते हैं और जेंथोफिल इनमें प्रेजेंट होता है। फिर क्लोरोप्लास्ट जो प्लास्टिड्स जो प्रेजेंट होते हैं, क्लोरोप्लास्ट जो होता है
उसके पास जो है उसमें पेरिनोइड्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो पेरिनोइड्स क्या होते हैं, एक प्रोटीनिजीनस बॉडीज़ होती हैं जो कि स्टार्च सीड से कवर्ड रहती हैं। इनमें न्यूक्लियस होता है वो वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है, यूकेरियोटिक टाइप का होता है। और न्यूक्लियस जो होता है वो जनरली सिंगल इन नंबर होता है, ये यूनी न्यूक्लिएट होते हैं। जबकि क्लैडोफोरा में देखा गया है कि ये मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं, वहीं वॉचेरिया में सिनोसिटिक टाइप कंडीशन देखी गई है। फिर इनमें न्यूक्लियस जो है वो सिंगल प्रेजेंट होता है जनरली, मगर कॉन्जुगेल्स में जो है ये देखा गया है कि इसमें सर्वल न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस के अंदर। फिर इनमें जो है फोटोसिंथेटिक आई स्पॉट भी प्रेजेंट होता है क्लोरोफाइसी के मेंबर्स के अंदर। फिर इनमें जो है फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं जो कि मोटिलिटी में हेल्प कर रहे होते हैं। इनमें विप्लैश टाइप के फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। विप्लैश मीन्स कि उनकी जो सरफेस है वो स्मूथ वॉल्ड होगी, उसमें फ्लेवर्स नहीं प्रेजेंट होंगे। और ये जो एंटीरियर एंड पे प्रेजेंट होते हैं विप्लैश टाइप की जो फ्लैजिला होते हैं, जो कि रिप्रोडक्टिव सेल और वेजिटेटिव सेल्स पे प्रेजेंट होते हैं। फिर उडोगेनेल्स के केस में ये बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं, नॉर्मल ये 2 से 4 इन नंबर होते हैं, मगर उडोगेनेल्स में देखा गया है कि ये मल्टी फ्लैजिलेट या क्राउन ऑफ फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। फिर इनमें रिप्रोडक्शन तो वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल तीनों टाइप का रिप्रोडक्शन देखा जाता है। वेजिटेटिव तो फ्रैगमेंटेशन के थ्रू होता है स्पायरोगैरा, यूलोथ्रिक्स, सूडोगोनियम, क्लैडोफोरा और अल्वा में। वहीं ट्यूमर अमाइलन स्टार बल्बिल और सेकेंडरी प्रोटोनीमा कारा में देखे जाते हैं। वहीं एकिनिट्स जो है क्लैडोफोरा, उडोगोनियम, जैगनेमार, वॉचेरिया में देखे जाते हैं। मैंने वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पे ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, अगर आप एक एक के बारे में पढ़ना चाहें कि फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, ट्यूमर्स क्या होता है, एकिनिट्स क्या होते हैं, तो ये आपको डिटेल में मिल जाएगा। फिर जो है ए सेक्चुअल तो जू स्पोर्स के थ्रू होता है, जिसमें मोटाइल स्पोर्स बनते हैं जिनमें फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। तो ये बाईफ्लैजिलेट हो सकता है जैसे क्लैमाइडोमोनास में, ये क्वाड्रीफ्लैजिलेट हो सकता है यानी 4 फ्लैजिला प्रेजेंट हो सकते हैं ये जैसे यूलोथ्रिक्स में। फिर मल्टीफ्लैजिलेट हो सकते हैं जैसे उडोगोनियम और वॉचेरिया में। ए प्लेनोस्पोर्स यानी नॉन मोटाइल स्पोर्स जो है ज़ाइगोनेमा और वॉचेरिया में पाए जाते हैं। वहीं पाल्मेला स्टेज क्लैमाइडोमोनास में मिलता है। हाइपेनोस्पोर्स जो है वो थिक स्पोर्स होते हैं जो कि क्लैमाइडोमोनास निवेलिस में पाए जाते हैं, जो कि स्नो को कलर इम्पार्ट करने में मदद कर रहे होते हैं, और यूलोथ्रिक्स में भी मिलते हैं। फिर ऑटोस्पोर्स जो होते हैं वो क्लोरेरा में देखने को मिलते हैं और सेनिडेस्मस में देखने को मिलते हैं। वहीं डॉटर कॉलोनीज जो हैं वो वॉलवॉक्स में बनती हैं। तो यहाँ से आपको एक आइडिया हो जाएगा कि किस किस तरीके स्पोर्स किन किन स्पीसीज़ में मिलते हैं। तो कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा स्पोर कहाँ बनता है, तो आपको यहीं से आपको ऑप्शंस करेक्ट आउट करने में दिक्कत नहीं आएगी। तो आप ये वाला जो है अच्छे से याद कर सकते हैं। बाकी अपन जब एक एक करके अपन स्पीसीज़ लेंगे, मेंबर्स लेंगे, तो जब भी अपन मेंबर लेंगे तो उसमें अपन धीरे धीरे डिस्कस करते जाएंगे कि कैसे कैसे उनमें एसेक्सुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। फिर बात कर लेते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो ये सभी मेंबर्स में मिलता है एक्सेप्ट क्लोरोकोकेल्स के मेंबर्स के। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सभी मेंबर्स में अपने को मिलेगा। फिर इसकी लाइफ साइकिल तो इसमें हैप्लॉन्टिक टाइप की लाइफ साइकिल देखने को मिलती है मोस्टली मेंबर्स में, जैसे क्लैमाइडोमोनास, यूलोथ्रिक्स, सूडोगोनियम, स्पायरोगारा, वॉलवॉक्स, कोलियोकीट एंड कारा। फिर कुछ मेंबर्स में डिप्लॉन्टिक टाइप की लाइफ साइकिल भी देखने को मिलती है। हैप्लॉन्टिक टाइप लाइफ साइकिल देखने को मिलती है तो उसमें जो लाइफ साइकिल में मेन जो फेज रहता है वो गैमेटोफिटिक फेज रहता है। वहीं डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में स्पोरोफिटिक फेज मेन रहेगा। तो इसका एग्जांपल है कोडियम और क्लेडोफोरा ग्लूमेरेटा। फिर डिप्लोहैप्लॉन्टिक यानी स्पोरोफिटिक फेज और गैमेटोफिटिक फेज दोनों रहेंगे। तो आइसोमॉर्फिक टाइप की किस में देखने को मिलती है, तो अल्वा, एंटोमॉर्फा, क्लेडोफोरा। क्लेडोफोरा की बाकी स्पीसीज़ में आइसोमॉर्फिक टाइप का जो अपने को जो है लाइफ साइकिल देखने को मिलता है। वहीं इसकी एक स्पीसीज़ होती है जिसमें डिप्लॉन्टिक टाइप की लाइफ साइकिल देखने को मिलती है। फिर फ्रिस्टेलिया और ड्रैपेंड्रोप्सिस में भी आइसोमॉर्फिक टाइप की लाइफ साइकिल देखने को मिलती है। फिर हेट्रोमॉर्फिक लाइफ साइकिल जो है डिप्लोहैप्लॉन्टिक टाइप की जो का ही पार्ट है हेट्रोमॉर्फिक, वो ड्रैपेंड्रोप्स
इंडिका में देखने को मिलता है। तो क्वेश्चन आ रखा है कि अल्वा में कौन सी लाइफ साइकिल देखने को मिलती है, या क्लेडोफोरा में कौन सी लाइफ साइकिल देखने को मिलती है, या कई बार अल्वा, एंटोमॉर्फा, क्लेडोफोरा और कारा दे देते हैं और पूछते हैं हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल किस में देखने को मिलती है। तो सही ऑप्शन हो जाता है कारा। कि तीनों तो अल्वा, एंटोमॉर्फा, क्लेडोफोरा तो आइसोमॉर्फिक या डिप्लोहैप्लॉन्टिक टाइप की लाइफ साइकिल तो शो कर रहे हैं, वहीं कारा जो है हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो कर रहा है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में। फिर हम बात कर लेते हैं इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की। तो ये एडिबल होते हैं। तो कौन कौन सी एडिबल स्पीसीज़ हैं? तो अल्वा, कोडियम और एंटोमॉर्फा जो है वो सैलेड के रूप में काम आता है। वहीं मोनोस्ट्रोमा जो है उसका जापान में एक फूड बनाया जाता है जिसको हम एनोरी बोलते हैं। साउथ इंडिया में ग्रीन लेवर नाम का एक फूड प्रिपेयर होता है जो कि स्पैरोगायरा और उडोगोनियम की स्पीसीज से प्रिपेयर होता है। क्लोरेरा की जो स्पीसीज़ होती है उसमें प्रोटीन कंटेंट बहुत हायर अमाउंट में प्रेजेंट होता है और मिनरल्स और विटामिन भी प्रेजेंट होते हैं, तो ये फूड सप्लीमेंट में काम आता है। साथ ही स्पेस फ्लाइट्स में और न्यूक्लियर सबमरीन्स में भी काम में आता है। तो कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि स्पेस फ्लाइट में कौन सा एल्गी काम में आती है? तो क्लोरेरा इसका सही जवाब होता है। फिर रिसर्च में कौन सी एल्गीज काम में आती हैं? तो बहुत सारी रिसर्च साइटोलॉजी और जेनेटिक्स की जो है वो एसिटिबुलेरिया में हुई है। वहीं क्लोरेरा जो है वो एक्सपेरिमेंटल एज एल्गी यूज़ हुआ है फोटोसिंथेसिस में पाथ ऑफ कार्बन को स्टडी करने के। एंटीबायोटिक्स तो जो अपने एल्गी के केस में या ऑटोट्रोप्स के केस में जो फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर हुई थी वो थी क्लोरीन, जो कि क्लोरेरा से निकली थी। तो ये जो एंटीबायोटिक है क्लोरीन, ये क्लोरेरा से निकलती है और ये जो है फर्स्ट एंटीबायोटिक अपन कह सकते हैं कि फोटो ऑटोट्रोप्स में से या एल्गी के केस में फर्स्ट एंटीबायोटिक थी। फिर मेडिसिन्स तो कारेल्स जो है, जो जिसके अंदर कारा आता है, उसकी लार्फेसिटिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ये मॉस्किटो के जो लार्वा होते हैं उनको किल करने की प्रॉपर्टी रखते हैं, तो ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। फिर मिनरल्स तो क्लोरेरा वल्गैरिस जो होती है उसके अंदर एबिलिटी होती है कि वो न्यूक्लिएटिंग प्रॉपर्टी रखता है कि मेटेलिक गोल्ड को न्यूक्लिएट कर लेता है या एक्सट्रैक्ट आउट कर लेता है अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ गोल्ड क्लोराइड प्रोवाइड कराया जाए। तो अगर गोल्ड क्लोराइड का सॉल्यूशन है तो उसमें से गोल्ड को न्यूक्लिएट आउट कर देगा क्लोरेरा वल्गैरिस। तो इस तरीके से ये आज का वीडियो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, और मेरे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।